हाय फैम, आज हम लोग आ गए हैं आबू धाबी के नए एयरपोर्ट पे। तो फिर देर किस बात की है, आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ सफ़र पे। तो ये एयरपोर्ट ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कंस्ट्रक्शन के टाइम इसका नाम मिडफील्ड एयरपोर्ट भी था। और यहाँ की सुविधा बहुत ही मॉडर्न है, मतलब अल्ट्रा मॉडर्न है। यहाँ आपका सेल्फ चेक इन फैसिलिटी है और सिक्योरिटी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, मतलब ह्यूमन असिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आओ, आपका बायोमेट्रिक होगा, पासपोर्ट, वो आप बाहर चले जाओ। देखो कितना टाइम और एनर्जी सेव हो जाता है। तो ये जो हर जगह इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी जगह पे ये होना चाहिए। एक्चुअली दुबई एयरपोर्ट जाओ तो वहाँ पे इतना कैओस होता है कि मतलब कभी कभी तो लगता है कि जैसे हावड़ा स्टेशन आ गए हैं, मतलब जैसे वहाँ उतरो और चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप धक्के खा के खुद ही बाहर आ जाते हो। वैसी ही फीलिंग हो रही थी जब मैं लास्ट टाइम दुबई एयरपोर्ट गई थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून है, भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दिमाग ख़राब नहीं है। और ये देखिए, ये चंडीगढ़ और लखनऊ की होर्डिंग लगी हुई है, तो जो इंडिया भी याद आ गया मुझे। अच्छी बात है, ये हमारे देश के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर हम लोग सुबह सुबह आ गए थे और ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी वही 10:30 बजे के करीब। तो विज़ एयर की फ़्लाइट फिर से डिलेड हो गई और ये ना पहले से बताते नहीं हैं, क्योंकि जब आप आ जाते हो, चेक इन कर लेते हो, तब इनका मैसेज आता है कि फ़्लाइट डिलेड है। अगर पहले बता दे तो कितना अच्छा होता कि हम घर से आराम से निकलते, जहाँ से भी आना हो। तो अगर आप विज़ एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो जिस दिन आ रहे हो या जा रहे हो उस दिन आप कोई और काम नहीं रखना, क्योंकि आप का पूरा दिन इसी में बर्बाद होने वाला है। एयरपोर्ट पे ही और फ्लाइट में ही 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए आपको 7-8 घंटे वेट करने पड़ते हैं। तो ये बात हो गई। और पैसे ऑब्वियसली कम है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम इज़ इक्वल टू मनी। तो अगर आपको कहीं कुछ ज़रूरी काम करना है, हॉलिडे में नहीं है, तो आप विज़ एयर बुक मत करो। और ये फिर आ गए हम लोग फूड कोर्ट में। कुछ लाइट खाना था हमें, तो आ गई है डोसा खाने के लिए। अच्छा था डोसा। और ये देखिए फूड कोर्ट तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे बैठे रहे, वेट करते रहे कि क्या ही करना है जाके। फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हम लोग आ गए नीचे और यहाँ आके हम लोग सोचे कि चलो कुछ ड्यूटी फ्री में देख लेते हैं, शॉप्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए इलेक्ट्रॉनिक में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल वगैरह देख रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लें। और फिर आ गए हम लोग यहाँ। ये देखिए, ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स में कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो अच्छा था। ये कुछ खरीदो ना खरीदो, ये चीज़ें देखते हुए जाने में थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था दिल को, क्योंकि काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतनी डिलेड है फ़्लाइट। फिर क्या करते, घूमते घूमते भी थक गए, फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा था। तो उसके बाद आके एक जगह ढूंढा हम लोगों ने और वहाँ आके बैठ गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सेल्फ़ी वेल्फ़ी लेते हैं टाइम पास करने के लिए, और क्या करें। तो ये देखो, मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ। इसके बाद फिर हमारा गेट का आया लिस्ट, उसके हम लोग आ गए गेट के पास। और पता है, ये इन लोगों ने गेट को भी लॉक करके रखा हुआ है, तो ये गेट के बाहर ही घूम रहे थे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर आ गए, ये देखो ये क्या, ये इग्लू टाइप लग रहा है, लेकिन मैं तो सोची पता नहीं ये क्या है, तो ये वॉशरूम है। फिर वेट करते करते ये हमारी फ़्लाइट आ गई, शुक्र है। और हम लोगों ने करी बोर्डिंग स्टार्ट हुई हमारी। देखो कितने सारे बच्चे हैं, वो बच्चे रो रो के परेशान हो गए थे, वो लोग भी सुबह से वेट कर रहे थे। और ये फ़्लाइट से आबू धाबी कुछ ऐसा दिखता है, मतलब जितना वेट किया था हम लोगों ने, ये व्यू देख के मेरा टेंशन और ये जो परेशान हो गए थे वो सब चला गया। काफ़ी अच्छा रहा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, सायोनारा।